हेलो मेरे क्लास 9th के प्यारे बच्चों। तो आज हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस करने वाले हैं जिससे पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा और एग्जाम में आने के चांसेस भी बहुत ज्यादा है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको एक बार रीड कर लेना है, समझ लेना है और आपका एग्जाम गायब। प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन आप रीड करो। पक्का आपने पहले क्वेश्चन देखा होगा, अगर देखा है तो कमेंट करके बताओ। लिखा है, व्हाई डज द स्मेल ऑफ हॉट फ्रेशली कुक्ड फूड। देखो मैं आपको हिंदी में इसको समझाता हूँ। कह रहा है जो भैया जो गर्म खाना होता है, जो गर्म खाना होता है ना, गर्म खाना, उसकी खाना यानी फूड, गर्म खाने की खुशबू दूर दूर तक पहुंच जाती है। लेकिन जो ठंडा खाना होता है उसकी खुशबू दूर दूर तक नहीं जाती। भाई ऐसा क्यों? गर्म खाने में ऐसा क्या होता है? तो अब एक बार क्वेश्चन पढ़ना। व्हाई डज द स्मेल ऑफ हॉट फ्रेशली कुक्ड फूड स्प्रेड फार्दर। बहुत दूर तक जाता है। फार्दर का मतलब होता है दूर तक जाना। वाइल द स्मेल ऑफ कोल्ड फूड कैन ओनली बी नोटिस्ड व्हेन यू आर क्लोज। यानी ठंडे खाने की स्मेल पास में फील होती है जब आप खाने के पास रहोगे, लेकिन गर्म खाने की स्मेल तो दूर दूर से पता लग जाता है कि भाई कुछ बढ़िया बन रहा है। तो उसके पीछे रीजन क्या है देखो। तो लिखा है, अगर हमारा खाना गर्म होगा तो पढ़ते हैं, व्हेन फूड इज हॉट इट पार्टिकल मूव्स फास्टर। जब हमारा फूड हॉट होता है ना, तो उसके पार्टिकल दूर दूर, मतलब बहुत तेज तेज से, फास्ट फास्ट, बहुत फास्ट फास्ट, गर्म चीजों में बहुत फास्ट फास्ट पार्टिकल मूव करते हैं। फूड इज हॉट, पार्टिकल मूव फास्टर। मिक्स मोर क्विकली, मिक्स मोर क्विकली, क्विकली मतलब जल्दी, मिक्स मोर क्विकली विथ एयर, और हवा के साथ जल्दी मिक्स हो जाते हैं। यानी कि गर्म खाना है जो है, उसके पार्टिकल मूव कर रहे होते हैं बहुत तेज, और बहुत तेज मूव करने की वजह से वो हवा के अंदर मिक्स हो जाते हैं। ठीक है जी। दिस अलाउ एरोमा टू ट्रेवल अ ग्रेटर डिस्टेंस। ये एरोमा क्या होता है बेटा? एरोमा का मतलब है खुशबू, उसकी फील, खाने की जो फील होती है, खाने का जो टेस्ट होता है, अरोमा जो होता है, अरोमा, वो काफी दूर तक फैलता है। अच्छा जी, ठीक है जी। लेकिन जो ठंडा खाना होता है, जो कोल्ड फूड होता है ना, उसमें क्या हो रहा है? द पार्टिकल मूव स्लोली। अगर खाना ठंडा है तो पार्टिकल स्लो मूव करते हैं, और स्लो मूव करेंगे तो क्या होगा? स्लो मूव करेंगे तो वो अच्छे से हवा में मिक्स नहीं होंगे। अगर वो अच्छे से हवा में मिक्स नहीं होंगे, स्मेल डज नॉट स्प्रेड इजिली। स्प्रेड मतलब फैलना, इसलिए स्मेल इजिली स्प्रेड नहीं होता है। ये क्वेश्चन आ गया। फटाफट दूसरे क्वेश्चन पे बढ़े क्या? एक बार कमेंट कर दो कि हाँ सर ये क्वेश्चन मैंने पहले भी पढ़ रखा था और मुझे आ भी गया। चलो अब दूसरे क्वेश्चन, खुल जाओ सिम सिम। सो दूसरा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। पार्टिकल ऑफ मैटर के मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं? तो देखो आंसर, देखो आंसर। तो अगर कोई भी मैटर है, जैसे मैंने कहा, देखो यहाँ एक मैं मैटर बना रहा हूं, ये मैटर है। तो ये मैटर क्या होगा? ऐसे एटम से बना होता है, एटम से, सबको पता है कि ये एटम से बना होता है। ठीक है जी। तो एक मैटर की हम बात कर रहे हैं, कोई भी मटेरियल, जैसे ये पेन है, मेरा थोपड़ा है, मेरा होठ, मेरा लिप्स, मेरे नाक, मेरे आंख, सब कुछ मैटर ही तो है। तो लिखा है, मैटर इज मेड ऑफ टाइनी पार्टिकल। मेटल छोटे छोटे, टाइनी मतलब छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज इन मोशन। जो पार्टिकल होते हैं ना, पार्टिकल, मैटर के पार्टिकल, जैसे ये पार्टिकल है, देखो गोल गोल जो मैं बना रहा हूं, ये हमेशा मोशन में होते हैं। जैसे हमें पता नहीं है, पर इस पेन के अंदर जो पार्टिकल है ना, वो मोशन में है, मोशन में, भले ही हमें नहीं पता, पर इसके पार्टिकल मोशन में है। फिर लिखा है, देयर आर स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर। जैसे मैंने बताया, देखो एक सर्कल से दूसरे सर्कल के बीच में स्पेस होता है। देखो जैसे ये एक एटम, दूसरा एटम, तीसरा एटम, तो उसके बीच में स्पेस होता है बेटा। स्पेस का मतलब होता है जगह, कुछ जगह होती है दो पार्टिकल्स के बीच में, है ना, पार्टिकल्स के बीच में जगह होती है। ठीक है जी। और फोर्थ प्रॉपर्टी, पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर। पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और विथ सम ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मतलब क्या है देखो, अगर मैं आपको बहुत सिंपल भाषा में समझाऊं, तो सपोज करो यहां पर एक पार्टिकल है और ये दूसरा पार्टिकल है, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ये एक दूसरे को गले लगाना चाहते हैं, एक दूसरे को पास बुलाना चाहते हैं। अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्ट, है ना, अट्रैक्ट ईच अदर विथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन मतलब एक दूसरे को गले मिलाना, एक दूसरे को पास बुलाना। ये क्वेश्चन भी आ गया। फटाफट अगला क्वेश्चन खुल जा सिम सिंह। लिखा है, लिक्विड जनरली हैव लोअर डेंसिटी। ओ हो सर, मुझे तो डेंसिटी का कॉन्सेप्ट ही नहीं आता है सर। अरे सर डेंसिटी सिखा दो। देखो भैया, डेंसिटी के पीछे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं ताकि हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाए। देखो डेंसिटी बेसिकली क्या होता है? डेंसिटी जो है ना, वो होता है मास अपॉन में वॉल्यूम। मास अपॉन में वॉल्यूम होता है डेंसिटी। ठीक है। अब एक चीज आप हमेशा याद रखना, कि जो आगे आपको मैं बता दूंगा, अपने आप अभी वेट करो। तो डेंसिटी होता है बेटा मास अपॉन में वॉल्यूम। अब क्वेश्चन क्या है? लिक्विड जनरली हैव लोअर डेंसिटी। लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा नहीं होती, कम होती है। अच्छा जी। लिक्विड्स के पास होती है लोअर डेंसिटी एज कंपेयर टू सॉलिड। तो कह रहा है देखो यार, अरे देखो ना यार, तो कह रहा है कि देखो भैया, एक तो है लिक्विड, लिक्विड, ठीक है जी, एक लिक्विड है, और कह रहा है दूसरा है भैया सॉलिड। ये सॉलिड है, सॉलिड, ये सॉलिड है। तो देखो एक लिक्विड है, दूसरा है सॉलिड। तो कह रहा है लिक्विड की डेंसिटी कम होती है एज कंपेयर टू सॉलिड। ठीक है जी, सॉलिड के मुकाबले। बट यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है, देखो पहले तो मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड समझा दूं कि बैकग्राउंड क्या है। देखो बैकग्राउंड ये है। मैं ये कह रहा था कि एक कॉन्सेप्ट जान लेते हैं पहले। कॉन्सेप्ट क्या है समझना, कि अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कम है, डेंसिटी, अगर किसी ऑब्जेक्ट, किसी मटेरियल का अगर डेंसिटी कम हो ना, तो वो तैरता है, वो फ्लोट करता है, फ्लोट।
फ्लोट मतलब तैरना, पानी में तैरेगा। फॉर एग्जाम्पल लकड़ी, लकड़ी की डेंसिटी कम होती है पानी में, इसलिए वो तैरता है क्योंकि उसकी डेंसिटी कम होती है पानी के मुकाबले। एक पानी है और एक लकड़ी है, वुड, तो वुड की डेंसिटी कम होती है तो तैरता है। और एक और इसी में क्या कॉन्सेप्ट है, अगर किसी की डेंसिटी अगर ज्यादा हो, समझना इस बात को, अगर किसी की डेंसिटी ज्यादा है तो वो डूब जाएगा, वो डूब जाएगा, डूब, ड ड ड ड डूब, यानी वो अंदर पानी में डूब जाएगा। अच्छा, तो अब हमें ये समझना है कि जो सॉलिड होती है ना, सॉलिड, समझना ध्यान से, कि सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा होती है, जो सॉलिड है उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है। अगर सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा है तो इनको हमेशा सिंक करना चाहिए, सिंक मतलब डूबना, इनको सिंक कर जाना चाहिए, इनको डूब जाना चाहिए, सॉलिड को डूब जाना चाहिए, सॉलिड को डूब जाना चाहिए। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। अरे क्वेश्चन ये कह रहा है कि आइस सॉलिड होके भी, आइस सॉलिड होके भी डूब जा रहा है, सिंक कर रहा है, सॉरी, आइस सॉलिड होके भी डूब नहीं रहा है। समझो कॉन्सेप्ट को, समझो, सॉलिड होके भी डूब नहीं रहा है, डू नॉट सिंक, डू नॉट सिंक। तो कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये है कि देखो भाई, सॉलिड जो होता है उसकी डेंसिटी आमतौर पे ज्यादा होती है, अगर उसकी डेंसिटी ज्यादा है तो उसको डूब जाना चाहिए। लेकिन आइस सॉलिड होके भी डू नॉट सिंक, यानी कुल मिला के सॉलिड को डूब जाना चाहिए। दोबारा बोल रहा हूं, सॉलिड को डूब जाना चाहिए, लेकिन आइस, बर्फ, सॉलिड होके भी डूबता नहीं है। तो कह रहा है कि आइस जो है सॉलिड होके भी फ्लोट्स ऑन वाटर, क्यों? तो उसके पीछे रीजन समझना पड़ेगा हमें। रीजन क्या होता है कि, अब इसको रीजन समझो, व्हेन वाटर फ्रीजेस टू फॉर्म आइस, जब आइस बनता है ना, मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर अरेंज देमसेल्फ इन अ क्रिस्टलिन लाइक स्ट्रक्चर, क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है ना, क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर। क्या कहने का मतलब है कि देखो यार, जब ये पानी के मॉलिक्यूल, जब ये पानी के मॉलिक्यूल जहां मैं बना रहा हूं, देखो ये पानी के मॉलिक्यूल जब बर्फ बनेंगे, बर्फ, जब ये बर्फ बनेंगे, बर्फ, तो जो अरेंजमेंट होगी ना, मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर अरेंज देमसेल्फ इन अ क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर। अभी जो स्ट्रक्चर होता है इसमें क्या होता है, स्ट्रक्चर हैज मेनी एम्प्टी स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल, यानी कुल मिला के जो बर्फ का स्ट्रक्चर बनता है, देखो यहाँ पर मैं बना रहा हूँ, बर्फ के स्ट्रक्चर में क्या होता है, यहाँ पर काफी गैप होता है बिटवीन द मॉलिक्यूल, ये काफी सारा गैप होता है इसके अंदर, गैप, तो बर्फ में होता है गैप, ठीक है, गैप होता है, एम्प्टी स्पेस, खाली जगह होती है। एज अ रिजल्ट आइस ऑक्युपाइज मोर वॉल्यूम, इसी चक्कर में ना यहाँ वॉल्यूम ज्यादा होता है प्यारे बच्चों, वॉल्यूम ज्यादा होता है। अच्छा, तो अगर वॉल्यूम अगर ज्यादा होगा तो क्या होगा, वॉल्यूम अगर ज्यादा होगा तो डेंसिटी लेस होती है, डेंसिटी इज लेस। सर ये कैसे हो गया, वॉल्यूम ज्यादा होने से डेंसिटी क्यों लेस होगा? देखो, आपने डेंसिटी का फॉर्मूला पढ़ा था, अगर आपको याद हो, आपने पढ़ा था मास अपॉन में वॉल्यूम, प्यारे बच्चों, आपने मास अपॉन में वॉल्यूम पढ़ा था, अगर आपको याद हो। मैं हटा देता हूँ ये सब चीजें, ठीक है, नहीं हटाता नहीं हूँ, आपके काम आएगी ना, आपको पीडीएफ दे दूंगा। तो ये आपने डेंसिटी का फॉर्मूला पढ़ा है, मास, डेंसिटी इक्वल टू मास अपन में वॉल्यूम। अब देखो, डेंसिटी और वॉल्यूम आपस में उल्टे हैं, डेंसिटी ऊपर है, वॉल्यूम नीचे है, यानी अगर कभी भी वॉल्यूम किसी का ज्यादा होगा तो डेंसिटी कम होगा बेटा। यानी अगर यहाँ पर वॉल्यूम अगर ज्यादा है, देखना मैं ऊपर लिख रहा हूँ, अगर यहाँ वॉल्यूम ज्यादा है बेटा, तो हमारा डेंसिटी जो है, समझना ध्यान से, हमारा डेंसिटी कम होगा। तो होता क्या समझ में आया कि डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन ऑफ वाटर, इसलिए आइस फ्लोट करता है। एक्चुअली में डेंसिटी उसका कम होता है। देखो, आइस जब हम सोचते हैं ना, तो आइस हमें लगता है सॉलिड, आइस हमें सॉलिड लगता है, तो हम सोचते हैं कि आइस डूब जाएगा, लेकिन एक्चुअली में क्या होता है, आइस सॉलिड होने के बाद भी, आइस सॉलिड होने के बाद भी वो अपनी डेंसिटी को कम कर लेता है, और डेंसिटी कम करने की वजह से वो फ्लोट करता है, तैरता है। आई होप आपका रिवीजन बढ़िया चल रहा होगा। अब हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब देखिए, अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है, क्वेश्चन है अ गैस फिल्ड कंप्लीटली द वेसल इन विच इट इज केप्ट। कह रहा है कि अगर एक बर्तन है, इसमें हम गैस रखेंगे तो ये गैस पूरे में फैल जाएगा। तो लिखा है अ गैस कंप्लीटली, देखो अ गैस फिल्स, फिल्स कंप्लीटली द वेसल। रीजन क्या, रीजन देखो, अगर गैस को हम छोड़ेंगे तो गैस फैल जाएगा, फैल जाएगा पूरे में, तो भर जाएगा पूरे में। तो लिखा है द पार्टिकल ऑफ गैस, देखो पढ़ो, द पार्टिकल ऑफ गैस मूव्स फ्रीली एंड क्विकली, जो गैस के पार्टिकल है काफी फ्रीली मूव करते हैं, और क्विकली मतलब फटाफट मूव करते हैं, ऑल डायरेक्शन में, सभी दिशाओं में। द इंटरेक्शन स्पेस बिटवीन द गैस पार्टिकल आर वेरी लार्ज, यानी कि दो गैस पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस काफी ज्यादा हो जाता है, क्योंकि गैस पार्टिकल फैलते हैं, अगर वो फैलेंगे तो उनके बीच का डिस्टेंस काफी बढ़ जाएगा, डिस्टेंस बढ़ जाएगा, है ना। इसी चक्कर में क्या होता है, इसी चक्कर में वो एंटायर कंटेनर, पूरे कंटेनर में फैल जाते हैं। द इंटरमोलिकुलर स्पेस बिटवीन गैस पार्टिकल आर वेरी लार्ज, अलाउइंग देम स्प्रेड और फिल एंटायर कंटेनर। इसी से उसको एक अलाउ मिल जाता है कि भाई तुम पूरे में फैल के, पूरे में फैल सकते हो, है ना। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, कोई बड़ी बात नहीं थी। अगला क्वेश्चन है गैस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर। अगर हमारे पास कोई कंटेनर है प्यारे बच्चों, अगर हमारे पास ये कोई कंटेनर है, तो ये जो गैस के मॉलिक्यूल है, गैस के मॉलिक्यूल कंटेनर के दीवारों पर प्रेशर लगाते हैं। तो अब हमें ये सोचना है कि ये प्रेशर लगा क्यों रहे हैं। तो रीजन क्या है वही पता है आपको, पार्टिकल ऑफ गैस मूव्स रैंडमली, पार्टिकल ऑफ गैस ऐसे अंड की तरह रैंडमली मूव करते हैं। अगर वो मूव करेंगे तो कोलाइड करेंगे, कोलाइड मतलब टक्कर, टक्कर 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 टक्कर, तो कोलाइड करेंगे कंटिन्यूसली
विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, है ना, वो टकराएंगे, और टकराएंगे तो कोलिजन जो होगा, कोलिजन मतलब टकराना, क्रिएट्स फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी फोर्स क्रिएट करेगा, और फोर्स क्रिएट करेगा तो हमें प्रेशर फील होगा। कुल मिला के गैस के मॉलिक्यूल रैंडम मोशन में होते हैं, और रैंडम पार्टिकल ऑफ गैस मूव्स रैंडमली, कोलाइड कंटिन्यूसली, लगातार कोलाइड करते हैं, कोलिजन क्रिएट फोर्स पर यूनिट एरिया, जिसको हम प्रेशर कहते हैं कि कोलिजन से फोर्स क्रिएट हुआ यानी प्रेशर क्रिएट हुआ। अगला क्वेश्चन देखो, लिखा है अ वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड अ सॉलिड। क्यों भाई, लकड़ी के टेबल को सॉलिड क्यों कहा जाएगा? लकड़ी के टेबल को सॉलिड इसलिए कहा जाएगा क्योंकि लकड़ी के पार्टिकल्स काफी पास पास होते हैं, लकड़ी के पार्टिकल काफी पास पास होते हैं, इसलिए उसको हम सॉलिड कहेंगे कि भाई पार्टिकल पास पास है। द पार्टिकल आर टाइटली पैक्ड, पार्टिकल बड़े टाइटली पैक होते हैं, पैक। नेग्लिजिबल स्पेस बिटवीन देम, नेग्लिजिबल स्पेस का मतलब है कि वो सब बहुत पास पास है, क्लोज है, उनके बीच में जो स्पेस है, स्पेस बिटवीन देम कैसे है, नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल का मतलब होता है ऑलमोस्ट जीरो, कि उनके बीच का स्पेस बिल्कुल कम है, बहुत जीरो के बराबर, स्पेस बहुत कम है, सॉलिड है वो, सख्त है वो। तो पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड, उसे टाइटली पैक किया गया है, उनके बीच में गैप नहीं है। एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल वेरी स्ट्रॉन्ग, और पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स है वो काफी स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग, और इसकी एक डेफिनेट शेप है, और शेप फिक्स है, इसीलिए उसको हम सॉलिड कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, वी कैन इजिली मूव आवर हैंड इन एयर। देखो, हम एयर के अंदर और पानी के अंदर, एयर के अंदर पानी के अंदर हम स्विमिंग कर सकते हैं, स्विमिंग मतलब हम हाथ पैर चला सकते हैं, हवा और पानी के अंदर हाथ पैर चला सकते हैं, लेकिन हम सॉलिड के अंदर नहीं चला सकते। हम सोचे कि लकड़ी में हाथ पार कर दे, तो लकड़ी में हाथ पार नहीं होगा, दीवार में हाथ पार नहीं होगा, उसके लिए तो हमें कराटा सीखना पड़ेगा। तो लिख रहा है हमें कराटा एक्सपर्ट बनना पड़ेगा अगर हमें सॉलिड लकड़ी से हाथ पार करना है। ऐसा क्यों, लकड़ी से पार करना हाथ मुश्किल क्यों है? तो लिखा है कि देखो भैया, लकड़ी के, पहले तो हम हवा की बात करते हैं। हवा में क्या होता है, पार्टिकल्स आर फार अपार्ट, हवा में पार्टिकल दूर दूर होते हैं। अगर हवा में पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं प्यारे बच्चों, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होगा, पार्टिकल्स दूर दूर है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, उनके बीच में फोर्स कम है, फोर्स कम है तो कोई भी बीच में घुस सकता है, होता है ना लॉन्ग डिस्टेंस में, पता क्या होता है, एक लड़का एक लड़की अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, दूर दूर है, तो उनके बीच में कोई तीसरा घुस जाता है, इसलिए मेरा हाथ घुस जाएगा। समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो? अब देखो, लकड़ी क्या है, लकड़ी तो वुड में क्या होता है, पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड, तो लकड़ी में पार्टिकल्स क्लोज होते हैं, उनकी शादी हो गई होती है, अब कोई बीच में नहीं घुस सकता। तो पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मेकिंग डिफिकल्ट टू पास, इसलिए लकड़ी के अंदर से हम पास नहीं हो सकते। प्लीज इसको रीड करते रहो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो, अगला क्वेश्चन है हमारा, अब ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, एक बार देखो, कन्वर्ट द फ्लोइंग टेम्परेचर टू सेल्सियस स्केल। अब देखो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट सिखा दे रहा हूँ मैं आपको, कॉन्सेप्ट ये होता है बहुत सिंपल सा, कि हमारा जो एक सिंपल कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर हमारे पास केल्विन, केल्विन के फॉर केल्विन, केल्विन जो होता है ना वो होता है सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस, इसको डिग्री को जीरो से लिखते हैं, डिग्री सेल्सियस प्लस 273। वैसे तो रियल में ही होता है 273.15, पर हम 273 ही लेके चलेंगे, रियल वाली बात हमें इतना कोई वो नहीं है, ठीक है, हम 273 लेके चल रहे हैं। अच्छा जी, तो ये हमारा मेन फॉर्मूला होता है कि केल्विन जो होता है वो डिग्री सेल्सियस प्लस 273, ठीक है जी, ये याद कर लो, यहाँ पर है डिग्री सेल्सियस प्लस 273। तो अगर मैं यहाँ से सेल्सियस निकालूंगा तो सेल्सियस कितना आएगा देखते हैं, चलो, अगर मैं सेल्सियस निकालूंगा तो पता क्या हो जाएगा, ये के माइनस 273 इज इक्वल टू सेल्सियस। क्यों? हम ये बात कर रहे थे कि 273 अगर इधर आ जाएगा तो सेल्सियस का फॉर्मूला हो जाएगा के माइनस 273, तो डिग्री सेल्सियस का फॉर्मूला है के माइनस 273। अब इस फॉर्मूले को लगा के हम आंसर कर सकते हैं। चलो हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। हमें निकालना क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, सेल्सियस स्केल में हमें निकालना है, सेल्सियस निकालना है, तो डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू के माइनस 273, तो डिग्री सेल्सियस हो जाएगा के की वैल्यू है 300, के की वैल्यू है 300, तो पहले क्वेश्चन के लिए 300 माइनस 273, और आपका आंसर यहाँ आएगा, आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि इसका आंसर क्या आया है, ठीक है जी। अब क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं, बी डिग्री सेल्सियस निकालना है, फॉर्मूला है के माइनस 273। अब डिग्री सेल्सियस कैसे निकालेंगे, तो के वाली वैल्यू को समझते हैं एक बार, है ना, के देखो, के वाली वैल्यू कितनी है, 573 है, तो 573 माइनस 273, और आपको आंसर मिल जाएगा यू ही। सो फटाफट आगे बढ़ते हैं, अब आ जाओ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर 250 डिग्री सेल्सियस। ओहो हो, देखो 100 डिग्री सेल्सियस से पानी उबलने लग जाता है, उबलने 100 डिग्री पर बॉईल हो रहा है, तो 250 डिग्री पर तो भाप बन जाएगा, भाप, स्टीम बन जाएगा, 250 डिग्री पर पूरा भाप एक स्टीम बन जाएगा, गैस की तरह हो जाएगा। तो 250 डिग्री पर स्टीम की तरह होता है। 100 डिग्री पे वाटर एग्जिस्ट बोथ लिक्विड एंड गैस। देखो 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है समझना, अगर ये हमारा पानी है और इसको हम 100 डिग्री सेल्सियस पे रखेंगे तो ये पानी थोड़ा उबलने लग जाएगा, उबलने लग जाएगा, तो हमें क्या दिखेगा, हमें ये दिखेगा कि इसका भाप निकल रहा है, वेपर, तो इसका वेपर निकल रहा होगा, यानी यहाँ पर लिक्विड तो है, पानी तो है 100 डिग्री पर, और गैस भी बनता है, भाप बनता है, तो बोथ लिक्विड और गैस दोनों, गैस मतलब भाप, भाप को ही गैस बोल रहे हैं, है ना, क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट ही 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो 100 डिग्री सेल्सियस वाटर एग्जिस्ट एज बोथ लिक्विड एंड गैस, इट इज एट बॉइलिंग पॉइंट, ये बॉइलिंग पॉइंट होता है, 100 डिग्री को ही बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, वेयर लिक्विड वाटर और स्टीम को एग्जिस्ट का मतलब है कि दोनों साथ में रहते हैं, स्टीम मतलब भाप, स्टीम मतलब गैस, भाप और लिक्विड दोनों साथ में रहते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पे, काफी इंपॉर्टेंट बात। अब अगला क्वेश्चन हमारे पास है,
फॉर एनी सब्सटेंस व्हाई डज द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कह रहा है कि देखो होता क्या है, समझना ध्यान से। अगर अगर हमारे पास यहां पर पानी है, समझना पानी, यहां पर पानी है, लिक्विड है, लिक्विड ठीक है, लिक्विड है, और हम इसको उबाल रहे हैं, हम इसको 100 डिग्री सेल्सियस पे उबाल रहे हैं। तो जब इसको हम 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल करेंगे ना, 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो इसका टेम्परेचर 100 डिग्री ही रहेगा, 100 डिग्री ही रहेगा जब तक पूरा पानी उड़ ना जाए, जब तक पूरा पानी उड़ ना जाए। क्या मतलब है, अगर एक बर्तन के अंदर लिक्विड भरा हुआ है हमने, ये लिक्विड, तो इसका आप कितना भी हीट करो, कितना भी हीट करो, कितना भी हीट लगा लो, कितना भी गैस चूल्हा चला लो, इसका टेम्परेचर 100 डिग्री ही रहेगा, 100 डिग्री ही रहेगा जब तक ये पूरा भाप ना बन जाए। भाप यानी पूरा इसका स्टेट चेंज ना हो जाए, लिक्विड से जब तक ये वेपर ना बन जाए तब तक टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। तो क्वेश्चन लिखा है फॉर एनी सब्सटेंस, लिखा है फॉर एनी सब्सटेंस टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, टेम्परेचर सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है, 100 डिग्री का 100 डिग्री ही रहेगा इस एग्जांपल के हिसाब से, ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट, अगर स्टेट चेंज हो रहा है तो उसके पीछे थ्योरी क्या होती है बेटा, थ्योरी ये होती है, थोड़ा सा मैं आपको थ्योरी और समझा दूं ताकि आप खुश हो जाओ। जैसे एग्जांपल लेता हूं आइस, ये मेरे पास आइस है बेटा, ठीक है, अब समझना। अब ये जो आइस है, आइस के अंदर पार्टिकल्स जो है, ये पार्टिकल्स आपस में ऐसे पार्टिकल्स होते हैं, आपस में ये पार्टिकल्स होते हैं, आइस, ये लिक्विड पार्टिकल्स जम गए हैं तो आइस बन गया। अब इसका टेम्परेचर है मान लो 0 डिग्री सेल्सियस, इसका टेम्परेचर होता है बेटा 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस, और आप इसको बाहर से हीट दे रहे हो। अगर आप इसको बाहर से हीट दोगे ना तो पता क्या होगा, ये जो पार्टिकल्स पास पास है, ये जो हीट है, हीट इन पार्टिकल्स को दूर दूर करेगा, या इनके बीच के फोर्स को कम करेगा, फोर्स को कम करेगा। अगर ये फोर्स को कम करेगा तो टेम्परेचर चेंज नहीं कर पाएगा, क्योंकि हीट जो हमने दिया वो तो फोर्स को कम करने में चला गया, तो टेम्परेचर कैसे चेंज होगा, इसलिए टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, ये 0 डिग्री सेल्सियस ही रहता है ना। तो होता क्या बेटा, ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट हीट एनर्जी सप्लाई टू यूज ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कि भैया जब स्टेट चेंज हो रहा है तो हो रहा होता है ना, कि कोई सॉलिड से लिक्विड बन रहा हो या लिक्विड से भाप बन रहा हो, तो हीट जो है फोर्स को तोड़ने में चला जाता है, इसी को हम लेटेंट हीट कहते हैं बेटा, ठीक है ना। और लेटेंट हीट जो होता है ना, डू नॉट इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल, ये पार्टिकल की एनर्जी नहीं बढ़ाता, ये पार्टिकल का एनर्जी नहीं बढ़ाता, ये पार्टिकल का टेम्परेचर नहीं बढ़ाता है ना, टेम्परेचर इसलिए सेम रहता है बेटा। थोड़ी तबियत खराब है, उसके लिए माफी चाहता हूं, ठीक है, एक सेकंड भाई साहब काफी तबियत खराब है, कोई नहीं। सो क्वेश्चन की बात करते हैं, मतलब बुखार से मेरी आंखें जल रही है, मेरा सर जल रहा है, ऐसा है। क्वेश्चन है बेटा अगला, व्हाई डज डेजर्ट कूलर कूल बेटर हॉट ड्राई डे। कह रहा है कहीं पर हॉट, एक हॉट बिल्कुल गर्म और ड्राई डे है, ड्राई डे, ड्राई मतलब बिल्कुल सूखा है वहां पे, सूखा। तो लिखा व्हाई डज अ डेजर्ट कूलर कूल बेटर, व्हाई डज अ डेजर्ट कूलर, ये बेटा डेजर्ट कूलर है, कूल बेटर ऑन ए हॉट ड्राई डे। तो कह रहा है कि जो कूलर है, डेजर्ट कूलर, वो कूल करता है, ठंडा करता है हॉट ड्राई डे में। कह रहा है कहीं पर हॉट है, ड्राई डे है, और कूलर उस टाइम ही ज्यादा अच्छा कूलिंग देगा, है ना, देखो लिखा है डेजर्ट कूलर, एक कूलर है, कूल कूल करता है, ठंडा करता है, बेटर ज्यादा ठंडा करता है। तो होता क्या देखो, अगर हॉट ड्राई डे है हमारे पास, तो उस टाइम पर क्या होता है, रेट ऑफ एवोपरेशन इज वेरी हाई, एवोपरेशन का रेट बहुत हाई होता है, क्योंकि बिकॉज द एयर हैज लो ह्यूमिडिटी। देखो एयर की ह्यूमिडिटी लो होती है, थोड़ा क्वेश्चन आपको टफ लग सकता है क्योंकि इसमें वर्ड्स ऐसे यूज हुए हैं, पर इसको आपको याद करना पड़ेगा, दिस इज अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब ये कह रहा है कि देखो भाई एक हॉट ड्राई डे में ना एवोपरेशन ज्यादा होता है, एवोपरेशन इज वेरी हाई। अब एवोपरेशन से आपको पता है क्या होता है, एवोपरेशन ऑफ वाटर की वजह से क्या होता है, कूलर क्या करता है, एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द एयर, वो एयर से हवा को खींच लेता है, मेकिंग इट कूलर, इसलिए वो ठंडा कर देता है। अब आप बोलोगे सर ये तो मुझे समझ नहीं आ रहा, देखो अभी तो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, फिर भी मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। देखो कि ये एवोपरेशन का कॉन्सेप्ट क्या है। देखो जैसे मैंने कहा एवोपरेशन का कॉन्सेप्ट ये होता है कि मान लो जैसे मान लो कि यहाँ पर थोड़े बहुत पानी के मॉलिक्यूल है, ये पानी के मॉलिक्यूल है जो मैं गोल गोल बना रहा हूँ बेटा, ये पानी के मॉलिक्यूल है, देखो इसको देखो, ये पानी के मॉलिक्यूल है। तो एवोपरेशन में क्या होता है, अरे यार पानी के मॉलिक्यूल क्यों गायब हो जा रहे हैं, ये पानी के मॉलिक्यूल है, और यहाँ पर ये हीट है, हीट। तो ये मॉलिक्यूल क्या करता है, इस हीट को ले लेता है, ये हीट को ले लेंगे ये मॉलिक्यूल, ये जो वाटर मॉलिक्यूल है, ये वाटर मॉलिक्यूल है, पानी के मॉलिक्यूल है, वो हीट को ले लेते हैं, हीट को लेते हैं। अगर ये हीट को लेंगे तो क्या होगा, अगर ये हीट को ले लेंगे तो यहां से गर्मी लेके ये भाप बन के उड़ जाएंगे, एवोपरेट हो जाएंगे, एवोपरेट, एवोपरेट। और अगर ये एवोपरेट हो गए, अगर यहां से एवोपरेट हो गए और इन्होंने यहाँ की हीट ले ली, इस जगह की हीट ले ली, तो यहां से हीट गायब हो गया, क्योंकि यहां से तो हीट ले ली इन्होंने, तो यहां पर हीट गायब हो गया। अगर यहां से अगर हीट गायब हो गई, यहां से गर्मी गायब हो गया, तो यहां पर जाएगा ठंडा, तो यहां पर ठंडा हो जाएगा। तो एवोपरेशन की वजह से ही ठंडापन आता है। तो लिखा हुआ है कि देखो
कूलर कूल ज्यादा क्यों करता है, ज्यादा कूल क्यों करता है? कूल इसलिए करता है क्योंकि वहां पर एवोपरेशन होता है। एवोपरेशन से क्या होता है देखो, तो एवोपरेशन ऑफ वाटर का मतलब क्या है? एब्जॉर्ब हीट। वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा, अपने अंदर हीट ले जाएगा और मेकिंग इट कूलर, और इसीलिए वहां पे ठंडा हो जाएगा। मैंने अच्छा समझाया, ट्राई करो। तो डेजर्ट कूलर वर्क मोर एफिशिएंट इफेक्टिवली, इसलिए वो अच्छे से काम करता है। आई होप हल्का फुल्का आप समझ गए होंगे। नहीं समझे दोस्तों तो मैं क्या करूं बताओ आपको। आपको ये चैप्टर मैं रिवीजन करवा रहा हूं और क्वेश्चन भी करा रहा हूं। आई होप मेरे एफर्ट्स आप तक पहुंच रहे हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है, हाउ डज वाटर केप्ट इन अर्थन पोट मटका बिकम्स कूल। कह रहा है मटका के अंदर रखा हुआ पानी ठंडा कैसे हो जाता है। तो देखिए ये मटका है, मान लो हमारा मटका है, ये मटका, ठीक है। तो मटका पे ना, मटका में बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं, हमें पता नहीं होता है, पर मटका में छोटे छोटे पोर्स होते हैं। पोर्स, पोर्स मतलब छेद। तो लिखा है अर्थन पोर्ट है टीनी पोर्स, छोटे छोटे छेद होते हैं। पोर्स का मतलब बेटा यहाँ पर छेद है, छेद, छोटे छोटे छेद होते हैं जो हमें पता भी नहीं होता है। अब होता क्या है, जो पानी के मॉलिक्यूल होते हैं, अंदर जो पानी होता है, पानी इस छेद से बाहर आ जाता है, इस छेद से पानी हल्का हल्का बाहर आ जाता है, हल्का हल्का सरफेस पे। तो पानी यहाँ पर आके इकट्ठा हो गया, मैं आपको बताता हूँ कहाँ पर। पानी जो है यहाँ इकट्ठा हो जाता है, ये पानी मटके के बाहर हल्का हल्का पानी इकट्ठा हो जाता है। अब ये जो पानी के मॉलिक्यूल है, समझना, अब ये जो पानी के मॉलिक्यूल है, फील करना इस बात को, जो मैं फील कर रहा हूँ। एक कलर ले लूँ, अलग से ब्लैक ले लेता हूँ, चलो। ये जो पानी का मॉलिक्यूल है, अरे यार ये कलर नहीं चलेगा, ये कलर नहीं चलेगा, कुछ और कुछ और कुछ और कुछ और, ये चलो। ये जो पानी का मॉलिक्यूल है, जिसको मैंने बड़ा सा लाल किया है, अब ये मॉलिक्यूल अंदर से, समझना, अंदर से, यहाँ अंदर से, अंदर जो पानी है, अंदर जो पानी है, उस पानी से हीट को चुरा लेगा, अंदर के पानी का हीट चुराएगा और एवोपरेट हो जाएगा, एवोपरेट, एवोपरेशन हो जाएगा। तो सोचो क्या हुआ है, अंदर का हीट बाहर के पानी के मॉलिक्यूल चुरा लेते हैं, तो अगर अंदर से हीट गायब हो गया तो वो ठंडा हो जाएगा। तो लिखा है अर्थन पोर्ट हैज टेनी पोर्स, छोटे छोटे छेद होते हैं। वाटर सीप्स आउट, पानी बाहर निकलता है, सीप्स आउट मतलब बाहर निकलना, थ्रू द पोर्स, और एवोपरेट हो जाता है। तो पानी बाहर निकला और अंदर से हीट लेके एवोपरेट हो गया। अगर वो एवोपरेट हो गया तो क्या होगा, एवोपरेट होने का मतलब है कि उसने हीट एब्जॉर्ब किया है और अंदर का हीट खा गया, तो ठंडा हो जाएगा, कूलिंग डाउन। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अब प्यारे बच्चों हमारे पास है क्वेश्चन, लिखा है व्हाई वी आर एबल टू सिप हॉट टी मिल्क फास्टर इन सॉसर। ये सॉसर का मतलब होता है जैसे पतीला, अगर पतीला है हमारे पास और ये पतीला का पानी है, अगर ये पतीला है और पतीले में पानी है, तो यहां से क्या होगा सोचो, या पतीले में गर्म चाय है या दूध है, तो यहां पर सरफेस एरिया ज्यादा है, और एरिया ज्यादा है तो एवोपरेशन होगा, क्योंकि भैया इतने सारे जगह खाली है, यहां से भाप बन के निकलेगा, भाप बन के गर्मी निकल जाएगी तो ये ठंडा पड़ जाएगा, और ठंडा पड़ जाएगा तो पीना आसान है ना। तो जो सॉसर होता है ना, मतलब पतीला, पतीले या कप, बड़ा वाला, ऐसे बड़ा वाला पतीले से चीजें जल्दी ठंडी हो जाती है, इसलिए आसान है भैया पीना, इसमें क्या है। तो वी आर एबल टू सिप हॉट टी, हॉट टी, जो हॉट टी है या मिल्क जो है, फास्टर फ्रॉम अ सॉसर देन अ कप। अब कप में क्या होता है, कप का एरिया छोटा होता है, एरिया छोटा होता है तो एवोपरेशन कम होता है, यानी गर्माहट बाहर नहीं जा पाती है ना। तो लिखा हुआ है देखो, सॉसर हैज लार्जर सरफेस एरिया देन अ कप। लार्जर सरफेस एरिया का मतलब क्या हो गया, इंक्रीज द रेट ऑफ एवोपरेशन, जो लिक्विड को ठंडा कर देता है, कूल्स द लिक्विड फास्टर। हॉट टी और मिल्क बिकम्स कूलर मोर क्विकली इन सॉसर। हॉट टी और हॉट टी और मिल्क जल्दी ठंडा हो जाता है। सो प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन हमारे पास है, लिखा है व्हाई इज आइस 273 केल्विन मोर इफेक्टिव इन कूलिंग देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर। कह रहा है कि एक है आइस और एक है पानी। तो जो आइस है वो है 273 केल्विन पे, और प्यारे बच्चों हमारे पास एक है पानी है, लिक्विड, लिक्विड मतलब H2O, और वो भी 273 केल्विन पे है। तो क्वेश्चन है कि जो आइस है, आइस वो मोर इफेक्टिव इन कूलिंग, आइस जल्दी ठंडा क्यों कर सकता है, आइस जल्दी ठंडा क्यों कर सकता है, बर्फ जल्दी ठंडा क्यों कर सकता है। तो उसके पीछे रीजन क्या होता है, देखो, आइस रिक्वायर्स लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन टू मेल्ट इनटू वाटर। तो होता क्या है, दिस एक्स्ट्रा हीट इज एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द सराउंडिंग प्रोड्यूसिंग ग्रेटर कूलिंग देन वाटर। सर समझ नहीं आया, अभी समझा रहा हूं, देखो। अब जैसे कि मैंने कहा ये आइस है, तो ये आइस के पार्टिकल जो है, आइस के पार्टिकल, आइस के अंदर जो पार्टिकल है वो क्या करते हैं, बाहर से हीट को चुराते हैं, बाहर से हीट को चुराएंगे, उसको हम लेटेंट हीट कहते हैं। अगर ये बाहर से हीट को लेगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर ठंडा हो जाएगा, ठंडा, सिंपल सी बात है। तो लिखा है आइस रिक्वायर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, आइस को लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन चाहिए ताकि वो पानी बने, ताकि वो पानी बने। तो मतलब आइस को हीट चाहिए, तो आइस क्या करेगा, ये जो एक्स्ट्रा हीट उसको चाहिए वो सराउंडिंग से एब्जॉर्ब करेगा, सराउंडिंग मतलब यहां से हीट एब्जॉर्ब कर लेगा, तो यहाँ की हीट तो गायब हो गई ना, हीट गायब हो गई तो ठंडा पड़ गया। बड़ा आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन है व्हाट प्रोड्यूस मोर सीवियर बर्न, बॉइलिंग वाटर और स्टीम। सीवियर बर्न, बॉइलिंग वाटर और स्टीम, स्टीम ज्यादा खतरनाक है कि खौलता पानी, दोनों में से ज्यादा खतरनाक कौन है, ये हमें सोचना है। अब प्यारे बच्चों ध्यान से समझना, स्टीम हैज मोर हीट एनर्जी। स्टीम जो होता है, स्टीम मतलब भाप, भाप के पास ज्यादा एनर्जी होता है। अगर हमारे भाप के पास ज्यादा एनर्जी है
क्योंकि देखो मैं बता रहा हूँ भाप के पास ज्यादा एनर्जी क्यों आता है, क्योंकि देखो अगर कोई लिक्विड भाप बना है तो उसने अपना स्टेट चेंज किया है, और स्टेट चेंज करने के लिए वो हीट चुराता है, वो एक्स्ट्रा हीट लेता है, लेटेंट हीट बोलते हैं जिसको। यानी भाप के पास होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। स्टीम हैज मोर हीट एनर्जी देन बॉइलिंग वाटर। एक खौलते पानी के मुकाबले भाप के पास ज्यादा एनर्जी होगा, क्योंकि उसने लेटेंट हीट भी ले रखा है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होता है उसके पास, यानी उसके पास ज्यादा एनर्जी होती है। तो स्टीम के पास ज्यादा एनर्जी होती है। तो व्हेन स्टीम कंडेंसेस ऑन द स्किन इट रिलीजेस दिस एक्स्ट्रा हीट। तो जैसी स्टीम जो है, जैसी स्टीम है स्किन से टच होगा, ये अपना एक्स्ट्रा हीट रिलीज करेगा, और एक्स्ट्रा हीट हमारे स्किन पर आएगी, और स्किन पर आएगी तो हमारा क्या होगा, मोर सीवियर बर्न, हमारा हाथ जल्दी जल जाएगा। यानी भाप बहुत खतरनाक हो सकता है, ध्यान रखना बेटा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ये तो आप खुद तैयार करोगे। डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सबको पता है सॉलिड का फिक्स शेप होता है, लिक्विड का फिक्स्ड शेप नहीं होता, और गैस का भी फिक्स शेप नहीं होता। फिक्स्ड वॉल्यूम, नो फिक्स्ड वॉल्यूम। देखो सॉलिड का ये रहा, लिक्विड का ये रहा, गैस का ये रहा। तो प्लीज इसको एक बार पढ़ लेना आप लोग, ये तो थियरी है, मैंने लिख दिया क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार 3 नंबर में आ चुका है। सो प्यारे बच्चों, अभी हम बात करेंगे फैक्टर ऑन विच एवोपरेशन डिपेंड्स, कि किस किस फैक्टर पर एवोपरेशन डिपेंड करता है। तो देखिए एवोपरेशन डिपेंड्स ऑन सेवरल फैक्टर। अब एवोपरेशन क्या होता है वो तो आपको पता ही होगा, थोड़ा सा मैं और समझा दूं एवोपरेशन के बारे में। जैसे मान लो हमारे पास ये लिक्विड मॉलिक्यूल है, ये लिक्विड मॉलिक्यूल है, तो ये जितने भी लिक्विड मॉलिक्यूल मैंने बनाए हैं, देखो ये जो लिक्विड मॉलिक्यूल है वो सराउंडिंग से हीट लेते हैं, हीट, ये लोग हीट लेते हैं, और हीट लेने के बाद उड़ जाते हैं, उड़ जाते हैं, तो इसको बोलते हैं एवोपरेशन। तो एवोपरेशन किस किस बात पे डिपेंड करेगा, ऐसी कौन कौन सी चीजें जिस पर एवोपरेशन डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे। अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो फास्टर एवोपरेशन होगा। सरफेस एरिया, अगर कहीं पर एरिया ज्यादा है, जैसे मैंने कहा ये एरिया ज्यादा है, तो एवोपरेशन ज्यादा होगा। अरे अगर ज्यादा एरिया होगा तो ज्यादा वेपर्स बाहर निकल सकता है, तो एवोपरेशन ज्यादा होगा। विंड स्पीड, मोर विंड फास्टर एवोपरेशन। जैसे कि गीले कपड़े को अगर हवा हम देंगे, गीले कपड़े को हवा में रखेंगे तो सूख जाता है, क्यों? क्योंकि क्यों 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 क्योंकि जो गीले कपड़े हैं और हवा चल रही है, तो हवा क्या करेगा, हवा पानी को एवोपरेट करवा देगा, तो हवा से ही फर्क पड़ता है। ह्यूमिडिटी से भी फर्क पड़ता है, अगर लेस ह्यूमिडिटी है तो फास्टर एवोपरेशन होगा, ये सब बातें याद रखना। और नेचर ऑफ लिक्विड, लिक्विड पर भी डिपेंड करता है। जैसे कि वोलेटाइल लिक्विड, वोलेटाइल लिक्विड का मतलब होता है बेटा जैसे अल्कोहल, तो अल्कोहल जल्दी एवोपरेट हो जाता है, अल्कोहल जल्दी एवोपरेट होता है। पेट्रोल, पेट्रोल भी जल्दी एवोपरेट होता है, पेट्रोल उड़ जाता है, एवोपरेट हो जाता है ना। तो जो वोलेटाइल लिक्विड होते हैं उनका एवोपरेशन ज्यादा होता है, और जो लेस वोलेटाइल होते हैं, लेस वोलेटाइल जैसे पानी, पानी हमारा लेस वोलेटाइल है, तो पानी का जो भाप बनने में टाइम लगता है, जल्दी नहीं होता पानी। एक जगह पेट्रोल रखो और एक जगह पानी रखो तो पेट्रोल जल्दी उड़ जाएगा, पेट्रोल वोलेटाइल है और पानी है लेस वोलेटाइल, तो याद रखना। फिर प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, देखो क्वेश्चन है हमारे पास प्यारे बच्चों, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है, समझना। देखो ये फ्यूजन वर्ड, इस फ्यूजन वर्ड को समझते हैं, ठीक है, इस फ्यूजन वर्ड को समझते हैं। तो फ्यूजन वर्ड में क्या होता है कि अगर हमारे पास जैसे कि ये कोई सॉलिड है, जैसे आइस, तो आइस को अगर लिक्विड बनना है तो ये क्या करेगा, इसको हीट चाहिए, हीट, हीट। अगर इसको हम हीट करेंगे, हीट, तो आइस क्या बन जाएगा, लिक्विड, लिक्विड। तो बेटा फ्यूजन वाला जो है, फ्यूजन वाला वो कब इस्तेमाल होता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। देखो द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ सॉलिड, सॉलिड जैसे आइस, इनटू लिक्विड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, जब वो मेल्ट हो रहा होगा ना, मेल्टिंग पॉइंट जैसे कि हम 0 डिग्री की बात करते हैं, आइस के लिए होता है 0 डिग्री सेल्सियस। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस को हम कितना हीट देंगे, कितना हीट देंगे कि वो लिक्विड बन जाएगा। 0 डिग्री सेल्सियस पर आइस को हम कितना हीट देंगे कि लिक्विड बन जाएगा, उसी को हम लेटेंट हीट कहते हैं। द अमाउंट ऑफ हीट, कितना अमाउंट देना पड़ेगा हीट एनर्जी का 1 kg सॉलिड को, ताकि हम लिक्विड बना सके, 1 kg सॉलिड को हम लिक्विड बना सके, ठीक है ना। मेल्टिंग पॉइंट पर रहेगा और हम कोई टेम्परेचर चेंज नहीं करेंगे, याद रखना बेटा, जब भी सॉलिड लिक्विड बनता है टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। फिर अगला है बेटा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। वेपराइजेशन किसे कहेंगे, देखो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन में क्या होगा, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ लिक्विड। अब इस बार हमारे पास लिक्विड है, एक बार हमारे पास लिक्विड है, अब लिक्विड को हमें वेपर बनाना है, वेपर। तो हमारे पास बेटा अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ लिक्विड, हमारे पास 1 किलो लिक्विड है, उसको हमें वेपर बनाना है, उसका भाप बनाना है। तो 1 किलो लिक्विड को वेपर बनाने के लिए कितनी हीट देनी पड़ेगी, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, कितनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी देनी पड़ेगी, उसको लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहेंगे। और वाटर के लिए 100 डिग्री सेल्सियस पे होता है बेटा, और आइस के लिए होता है 0 डिग्री पर, जो मैंने आपको ऊपर बताया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर मेन फिजिकल फॉर्म इन विच मैटर एग्जिस्ट। मैटर कौन कौन से स्टेट होते हैं, सबको पता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस होता है। सॉलिड, लिक्विड, गैस हम दुनिया में देखते हैं, और कुछ स्पेशल कंडीशन भी होता है। स्पेशल कंडीशन में एक का नाम होता है प्लाज्मा और एक का नाम होता है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, जो कि आपको नहीं पढ़ना होता है, आपको सिर्फ सॉलिड, लिक्विड, गैस पढ़ना होता है। पहले बच्चों अगला क्वेश्चन है बिटवीन लिक्विड सॉलिड,
बिटवीन लिक्विड एंड सॉलिड विच जनरली हैज ग्रेटर डेंसिटी। लिक्विड और सॉलिड में ज्यादा डेंसिटी किसकी होती है आमतौर पे? तो हमने पीछे पढ़ा था सॉलिड की डेंसिटी आमतौर पर ज्यादा होती है, लेकिन आइस एक एक्सेप्शन होता है। देखो, आइस सॉलिड है पर इसकी डेंसिटी कम होती है, इसकी डेंसिटी कम होती है। तो ये आपको याद रखना है बेटा कि यूजली आमतौर पर सॉलिड हैव हायर डेंसिटी बिकॉज देयर पार्टिकल आर क्लोजली पैक। सॉलिड के पार्टिकल पास पास होते हैं, इसलिए उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है। लेकिन एक्सेप्शन क्या है? आइस इज लेस डेंस, आइस की डेंसिटी कम होती है। क्यों? क्योंकि आइस में ना आइस के पार्टिकल दूर दूर होते हैं, थोड़ा जगह बन जाता है, इसीलिए आइस एक एक्सेप्शन है बेटा। एट व्हाट टेम्परेचर डज आइस बिगिन टू मेल्ट? 0 डिग्री सेल्सियस पे हमारा आइस मेल्ट करना स्टार्ट कर देता है, 0 डिग्री सेल्सियस, या फिर इसको हम 273 केल्विन भी कहते हैं, 0 भी कह सकते हैं, 273 भी कह सकते हैं, जब आइस मेल्ट करता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट मेथड कैन अ गैस बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड? एक गैस को लिक्विड हम कैसे बना सकते हैं? मान लो हमारे पास गैस है, तो गैस के पार्टिकल बेटा दूर दूर होता है, गैस के पार्टिकल दूर दूर होता है, तो अगर हम प्रेशर लगा दे तो पार्टिकल पास पास आएगा और लिक्विड बन जाएगा, है ना? प्रेशर, तो हाई प्रेशर और टेम्परेचर कम करना पड़ेगा ताकि पार्टिकल एकदम सिकुड़ जाए। टेम्परेचर कम करेंगे तो पार्टिकल सिकुड़ जाएंगे, पास आ जाएंगे, और प्रेशर बढ़ा देंगे तब भी पार्टिकल पास आ जाएंगे, और पार्टिकल जब पास आते हैं तो वो लिक्विड बन जाता है, और ज्यादा पास आने पर सॉलिड बन जाता है। तो अगर एक गैस को हम लिक्विफाई करना चाहते हैं तो टेम्परेचर हमें लोअर रखना पड़ेगा, लोअर टेम्परेचर और इंक्रीजिंग प्रेशर, प्रेशर को हमें बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है ना, ताकि पार्टिकल पास पास आ जाए। देखो, दूर दूर है तो गैस, पास आ गए तो लिक्विड, ज्यादा पास आ गए तो सॉलिड। व्हाट हैपेंस टू पार्टिकल व्हेन कॉमन सॉल्ट डिसॉल्व इन वाटर? देखिए, जब हम पानी, जैसे पानी के मॉलिक्यूल है, तो पानी के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, उनके बीच में होता है गैप। देखो ध्यान से, ये पानी के मॉलिक्यूल्स है और इनके बीच में गैप होता है, ये गैप। तो जब हम नमक डालते हैं, नमक, तो नमक इन्हीं गैप में चला जाता है, इन्हीं गैप में चला जाता है। देखो, व्हेन सॉल्ट डिसॉल्व इन वाटर, सॉल्ट पार्टिकल ऑक्यूपाई, ऑक्यूपाई मतलब ले लेता है द स्पेस बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल। तो ये जो पानी के मॉलिक्यूल है, पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस होता है, उसी स्पेस को कौन ले लेता है? उसी स्पेस को ले लेता है नमक या चीनी का पार्टिकल, ठीक है ना। और जो मिक्सचर होता है उसको बोलते हैं हम होमोजीनियस मिक्सचर, वो आपस में मिल गए, होमो मतलब सेम सेम हो गए, मतलब पानी के पार्टिकल्स के बीच की जो जगह है उसके अंदर चीनी नमक चीज जाके घुस जाती है, सिंपल। तो व्हाट हैपेंस टू द सॉल्ट? सॉल्ट कहां जाता है? तो वो उसके स्पेस में घुस जाता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज फिजिकल फॉर्म ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 25 डिग्री सेल्सियस? देखो, 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी, जो 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी सॉलिड आइस भी होता है और लिक्विड भी होता है। 0 डिग्री पर आइस भी होता है, लिक्विड भी होता है, लेकिन 25 डिग्री सेल्सियस पे हमेशा पानी ही मिलेगा आपको, सिर्फ लिक्विड फॉर्म में मिलेगा, है ना, लिक्विड फॉर्म में। यानी 0 डिग्री पर सॉलिड भी होता है, लिक्विड भी होता है, पर 25 डिग्री पर लिक्विड ही मिलेगा सिर्फ। व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ ड्राई आइस? बेटा, ड्राई आइस को साइंटिफिक नेम होता है बेटा कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। तो ड्राई आइस क्या होता है बेटा? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम ड्राई आइस बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा हो, यहां तक कोई टेंशन तो नहीं है जी, कोई टेंशन। सो अगला क्वेश्चन है व्हाई मस्ट हीट एनर्जी बी सप्लाई टू चेंज सॉलिड इनटू लिक्विड? देखो, कह रहा है अगर कोई सॉलिड है, ये कोई सॉलिड है और इसको हमें लिक्विड बनाना है, लिक्विड मतलब पार्टिकल को दूर दूर करना है, तो अगर मुझे सॉलिड से लिक्विड बनाना है तो हमें हीट एनर्जी क्यों देनी पड़ेगी? सॉलिड से लिक्विड बनाने में हमें हीट एनर्जी इसलिए देनी पड़ेगी, देखो ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, सॉलिड से लिक्विड जाने के लिए हीट एनर्जी क्यों देनी पड़ेगी? ताकि हम पार्टिकल्स को दूर दूर कर सके, उनके बीच में फोर्स को हम तोड़ सके। तो हीट एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ओवरकम द स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स। ओवरकम मतलब उनको खत्म करना, जो उनके बीच में फोर्स है उसको तोड़ने के लिए हमें हीट देना पड़ेगा। हीट देंगे ना तो वो फोर्स टूट जाएगा, पार्टिकल दूर दूर हो जाएंगे और वो लिक्विड बन जाएगा बेटा, ठीक है ना। तो हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू ओवरकम द स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस दैट होल्ड द पार्टिकल ऑफ सॉलिड टुगेदर। सॉलिड के पार्टिकल जो टुगेदर है उसको तोड़ने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, अलाउ करेंगे ताकि वो मूव कर सके, ठीक है ना। तो पार्ट देखो, कुल मिला के हीट एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ओवरकम द इंटरमोलिकुलर फोर्स दैट होल्ड द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड टुगेदर। जिस फोर्स ने पार्टिकल्स को पकड़ रखा है, सॉलिड के पार्टिकल्स को, उसको फोर्स को हम तोड़ने के लिए एनर्जी देंगे ताकि वो पार्टिकल फ्रीली मूव कर सके और वो लिक्विड बन जाए। अगला क्वेश्चन है हाउ कैन मैटर बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी? तो देखो, फिजिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से सॉलिड लिक्विड गैस तीन होते हैं। सॉलिड के अंदर डेफिनेट शेप वॉल्यूम, लिक्विड के अंदर ये होता है, गैस के अंदर ये होता है, तो आप पहले से ही जानते हो बेटा। अगला क्वेश्चन है व्हाई इज सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉन एज ड्राई आइस? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस क्यों बोलते हैं? देखो, तो हमारे पास देखो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड ड्राई आइस बिकॉज इट चेंजेस डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस। होता क्या बेटा, अभी हमारा सॉलिड है, ये सॉलिड से सीधा गैस बन जाता है, सीधा गैस। तो ये जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है, सॉलिड से सीधा गैस बनता है बेटा। तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम ड्राई आइस बोल रहे हैं, चेंजेस डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस, सीधा सॉलिड से गैस बन जाता है विदाउट लिक्विड, लिक्विड भी नहीं बनता, सीधा सॉलिड से सीधा गैस बनता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सब्लिमेशन, इसको हम सब्लिमेशन कहते हैं। तो सब्लिमेशन आपको पता लग गया क्या होता है? सॉलिड से गैस बनना सब्लिमेशन होता है। नो लिक्विड रेसिड्यू लेफ्ट बिहाइंड, सॉरी, नो लिक्विड रेसिड्यू, या रेसिड्यू का मतलब है कि लिक्विड का एक कतरा भी नहीं बचता, कतरा, लिक्विड थोड़ा सा भी नहीं बचता है। सॉलिड से सीधा गैस, थोड़ा सा भी लिक्विड नहीं बचता है, मतलब सॉलिड सीधा गैस बन गया।
इसलिए इसका नाम होता है ड्राई आइस, क्योंकि सॉलिड से सीधा गैस बन जाता है और लिक्विड का थोड़ा सा भी हिस्सा तक नहीं छोड़ता, कतरा तक नहीं छोड़ता, कतरा कतरा भी। अब प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन है, व्हाई आर ईथर एंड एसीटोन स्टोर्ड इन कूल प्लेसेस। देखो ईथर और इस एसीटोन को ठंडी जगह पे रखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये ना वोलेटाइल लिक्विड होते हैं बेटा। अगर ये वोलेटाइल लिक्विड है तो गर्म जगह पर जल्दी से भाप बन जाएंगे, जल्दी ही एवोपरेट हो जाएंगे, गर्म जगह पर एवोपरेट हो जाएंगे। तो हम इसको ठंडी जगह रखेंगे ताकि ये एवोपरेट ना हो, गायब ना हो जाए। ईथर एंड एसीटोन आर हाईली वोलेटाइल लिक्विड, एवोपरेट्स क्विकली, जल्दी हो जाता है, रूम टेम्परेचर पर ही जल्दी से एवोपरेट हो जाता है। इसलिए उनको हम कूल प्लेसेस में रखेंगे ताकि हम एवोपरेशन से उसे प्रिवेंट कर सके, उसे बचा सके प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है, विच गैस इज सप्लाइड इन लिक्विफाइड फॉर्म फॉर डोमेस्टिक एंड हॉस्पिटल यूज। तो देखो एलपीजी का इस्तेमाल करते हैं घर के अंदर और लिक्विड ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं मेडिकल के अंदर, तो ये कोई बहुत बड़ी बात थी नहीं। अगला क्वेश्चन है, कंपेयर द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। किसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा? ऑब्वियसली आयरन के अंदर सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद रबर के अंदर और सबसे कम ऑक्सीजन के अंदर होगा। तो बेटा सबसे ज्यादा किसके अंदर होगा बताओ? आयरन, फिर मॉडरेट होगा रबर में और सबसे कम होगा ऑक्सीजन में। बेटा ये तो फोर्स के बारे में सबको पता ही है। अगला क्वेश्चन है, अरेंज करना है हमें स्पेस बिटवीन देम। स्पेस मतलब कितनी जगह है? तो सबसे ज्यादा जगह होगी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के बीच में, क्योंकि वो गैस है। उससे कम होगा लिक्विड के अंदर और सबसे कम गैस होगा सॉलिड के अंदर, है ना। जैसे सॉलिड, शुगर क्या है? सॉलिड। तो सॉलिड में सबसे कम गैप होता है स्पेस, वाटर में थोड़ा ज्यादा, और ऑक्सीजन गैस है तो गैस में सबसे ज्यादा। तो गैस में स्पेस सबसे ज्यादा होता है, उससे कम होता है वाटर में और सबसे कम सॉलिड में। तो क्या सीखा? स्पेस यानी जगह की बात करें तो गैस फैला होता है, लिक्विड कम और सॉलिड बहुत कम। तो सॉलिड का जगह बहुत कम होता है, इसलिए शुगर लिखते हैं बेटा हम। आगे बेटा अगला क्वेश्चन, डिफाइन द टर्म बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, एवोपरेशन। बॉइलिंग पॉइंट किसे कहते हैं बेटा? जिस पर लिक्विड लिक्विड सॉलिड से वेपर बनना स्टार्ट कर दे। लिक्विड जब वेपर बनता है तो उसको बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। मेल्टिंग पॉइंट जब बेटा आपका बर्फ पिघलना स्टार्ट कर दे, यानी सॉलिड जो है लिक्विड बनना स्टार्ट कर दे, बर्फ अब पिघल के लिक्विड बन रहा है। एवोपरेशन किसे कहते हैं बेटा? द स्लो प्रोसेस ऑफ चेंजिंग लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। क्या मतलब है बेटा? कि जैसे यहाँ पर लिक्विड है तो ये लिक्विड वेपर बन रहा है, वेपर। अब टेम्परेचर 100 से कम रहेगा, जैसे 95, 90, 40, 30, 25। तो 100 डिग्री से कम टेम्परेचर पर ही बॉइलिंग स्टार्ट हो जाता है ना। तो आप इसे नोट करो। सो प्यारे बच्चों, अब अगला ये तो हो गया हमारा। अगला है व्हाट इज सब्लिमेशन। तो अभी हमने पीछे ही पढ़ा कि सब्लिमेशन किसे कहते हैं। पीछे हमने पढ़ा था, देखो कहाँ पढ़ा था, कहाँ गया, ये रहा सब्लिमेशन। कि डायरेक्टली जब सॉलिड से लिक्विड बन जाए, है ना। तो सॉलिड, इसमें क्या होता है कि डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस बन जाए, सॉरी सॉलिड से गैस, लिक्विड बोल दिया मैंने। जब सॉलिड से सीधा गैस बन जाए, जैसे हमने पढ़ा था कि ड्राई आइस, सॉलिड से सीधा गैस, तो उसको हम सब्लिमेशन कहते हैं। अच्छा जी, एग्जाम्पल के तौर पर कैम्फर। कैम्फर बेटा वो होता है कपूर। कपूर सॉलिड से सीधा धुआं धुआं गैस बनता है। अमोनियम क्लोराइड सॉलिड से सीधा गैस बनता है। अगरबत्ती जानते हो ना, अगरबत्ती सॉलिड से सीधा गैस। एक होता है नेफ्थलीन बॉल, टॉयलेट्स में डालते हैं वाइट वाइट गोल गोल, तो सीधा सॉलिड से गैस बन जाता है। मतलब उसमें लोग जब टॉयलेट करते हैं ना तो वो सॉलिड से गैस बनता है, उसी की स्मेल आती है नाक में, ताकि समझ रहे, सॉलिड से गैस। तो सब्लिमेशन में सीधा हम सॉलिड से गैस तक पहुंचते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब अगला क्वेश्चन है, वाई डू वी प्रेफर वियर कॉटन क्लॉथ ड्यूरिंग द समर सीजन। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि समर में हम कॉटन क्लॉथ्स क्यों पहनते हैं। देखो उसके पीछे रीजन क्या है। देखो कॉटन के बारे में अगर हम बात करें थोड़ा सा, तो ये हम कर रहे हैं, कॉटन फैब्रिक एब्जॉर्ब स्वेट इजिली। तो जो कॉटन का वस्त्र है, जैसे ये कॉटन है, तो कॉटन पसीने को एब्जॉर्ब कर लेता है, पसीने को। तो ये पसीने को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है जी। अलाउ इट टू एवोपरेट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द बॉडी। अब इससे क्या होगा? इससे क्या होगा, अगर वो पसीने को एब्जॉर्ब कर रहा है, पसीने को अपने अंदर समा रहा है, तो एवोपरेट कराने में हेल्प करेगा, एवोपरेट कराने में हेल्प करेगा। और आपको पता है जब भी लिक्विड एवोपरेट होता है तो वहां पर ठंडा ठंडा फील होगा, क्योंकि एवोपरेट होने के लिए उसने हीट लिया होगा। और हीट अगर ले लिया, लिक्विड ने हीट लेके चला गया, लिक्विड हीट लेके चला गया, तो वहां पर ठंडा 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 फील होगा। तो लिखा है कॉटन फैब्रिक एब्जॉर्ब पसीना इजिली, पसीना एब्जॉर्ब कर लेता है और एवोपरेट करने में हेल्प करता है। अलाउ इट टू एवोपरेट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द बॉडी, बॉडी से एवोपरेट करवाने में हेल्प करता है। तो ड्यूरिंग एवोपरेशन हीट इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द बॉडी, और एवोपरेशन के लिए हीट को एब्जॉर्ब करेगा, बॉडी के अंदर से हीट को खींचेगा और बॉडी के अंदर से गर्मी को खींचेगा। तो इससे क्या होगा, कूलिंग इफेक्ट पैदा होगा, कूलिंग इफेक्ट, और हमें अच्छा फील होगा। इसीलिए व्हाई डज पाम फील कूल व्हेन अप्लाइड एसीटोन। जैसे हमें पता, देखो एसीटोन एंड ईथर आर वोलेटाइल सब्सटेंस, उनका वेपर बन जाता है। दे एवोपरेट, और वो एवोपरेट होते हैं। और आपको पता है जब भी कोई चीज एवोपरेट होगा तो एब्जॉर्ब करेगा हीट, तो यहां से वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा, हमारे हाथ से हीट एब्जॉर्ब करेगा, हीट बाहर निकल गया तो ठंडा ठंडा फील होगा, इसलिए हमें ठंडा ठंडा फील होगा। अगला क्वेश्चन देखो, आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। अब ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द स्मेल ऑफ परफ्यूम स्प्रेड्स ओवर अक्रॉस द रूम। कह रहे कि परफ्यूम जब मारते हैं तो पूरे कमरे में फैल जाता है, क्यों? डिफ्यूजन की वजह से। देखो द स्प्रेडिंग ऑफ परफ्यूम
अकर्स बिकॉज पार्टिकल ऑफ मैटर आर इन कंटिन्यूस मोशन। देखो, हमने परफ्यूम को ऐसे किया, पूरे कमरे में फैल गया। पूरे कमरे में क्यों फैल गया? क्योंकि जो परफ्यूम के पार्टिकल है वो मूव करते रहेंगे, परफ्यूम के पार्टिकल मूव करेंगे और एयर के साथ मिल जाएंगे। और हवा तो हर जगह जाती है, तो जहां जहां हवा जाएगा, वहां वहां खुशबू सुंघाई देगा। मैंने परफ्यूम मारा, वो परफ्यूम का पार्टिकल मोशन करते करते हवा में मिल गया, और हवा जहां जहां जाएगा मुझे खुशबू आएगी, और इसी को डिफ्यूजन कहते हैं। तो मैंने डिफ्यूजन की डेफिनेशन भी बता दी। डिफ्यूजन में क्या होता है समझ में आया बेटा? कि परफ्यूम के पार्टिकल हवा में जाके मिक्स हो जाते हैं। तो स्मेल ऑफ परफ्यूम पूरे कमरे में क्यों सूंघने को मिलता है, पता लग गया? बहुत बढ़िया। अब लिखा है वाटर टेक्स शेप ऑफ द कंटेनर। पानी को आप जिसमें डालोगे वैसा रूप ले लेगा। पानी को गिलास में डालोगे तो गिलास जैसा बन जाएगा, पानी को पतीले में डालोगे तो पतीले जैसा बन जाएगा। क्यों? उसके पीछे रीजन क्या है? वाटर टेक्स द शेप ऑफ कंटेनर बिकॉज पार्टिकल ऑफ लिक्विड हैव वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स। लिक्विड के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कमजोर होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कमजोर होता है, यानी लिक्विड टूट जाता है आसानी से। तो जिस बर्तन में डालेंगे उसका शेप ले लेगा वो टूट के। अगर हम गिलास में डालेंगे तो गिलास का शेप ले लेगा टूट के। क्यों? उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होता है, आसानी से टूट जाता है। तो पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड हैव वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स एंड कैन मूव फ्रीली। इसी चक्कर में जो पार्टिकल्स है टूट के आसानी से मूव कर सकते हैं, और अलाउइंग देम, इसीलिए उनको ये मिल जाता है, अलाउ हो जाता है कि वो जिस मर्जी का शेप ले सकते हैं। कुल मिला के मेन रीजन है पार्टिकल ऑफ लिक्विड है वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स, उनके बीच में फोर्स कम होता है, तो किसी का भी शेप ले सकते हैं। ठीक है बेटा। अब प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन है, राइट फुल फॉर्म ऑफ एलपीजी, लिक्विफाइड और कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। प्यारे बच्चों ड्रॉ एंड एक्सप्लेन द स्टेट ऑफ मैटर ट्रायंगल। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, और ये मैं आपको होमवर्क दूंगा। देखो एक ट्रायंगल बनता है ना ऐसे, कि सॉलिड से लिक्विड गए, है ना, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, फिर गैस से सॉलिड, एक ट्रायंगल है। इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर का, कि सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से सॉलिड, ऐसे वाला पूरा आपको ये होमवर्क है, आपको करना है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या है देखो, व्हाई डज अ डेजर्ट कूलर वर्क मोर। ये तो हम कर चुके हैं भाई, ये वाला तो हम पहले ही कर चुके हैं, इसको दोबारा नहीं करेंगे इस क्वेश्चन को। अब हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट इज एवोपरेशन। एवोपरेशन हम पढ़ चुके हैं कि एवोपरेशन क्या होता है बेटा। एवोपरेशन इज द प्रोसेस बाय लिक्विड मॉलिक्यूल एस्केप फ्रॉम द सरफेस। देखो एवोपरेशन में क्या होता है, लिक्विड मॉलिक्यूल भाग जाता है हीट को एब्जॉर्ब करके, है ना। देखो तो एवोपरेशन हम पढ़ चुके हैं, और फैक्टर भी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं बेटा। इस प्रकार से चैप्टर के हमने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए। अब मैं इस चैप्टर का रिवीजन भी आपको करा दूंगा, और सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊंगा, अगर आप मुझे प्यार दिखाते हैं तो। प्लीज कमेंट करो किस चैप्टर के क्वेश्चन आपको चाहिए। और मेरी तबियत थोड़ी खराब थी, इसलिए मैं परफॉर्मेंस अच्छा नहीं दे पाया हूं। नेक्स्ट टाइम बहुत अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी मेरी तरफ से। लव यू ऑल, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करके जाना है। बाय, टेक केयर। लाइक कर देना एक बार वीडियो को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो कि भाई अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे हमारे सर। लव यू।